अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की गई। जिस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, बानिया पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान को एक मुल्क बनाने का, एक कौम बनाने का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर किया। इसी तरह पाकिस्तान जो है उसके हक में 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मंजूर की गई। जिस तरह हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह हम 23 मार्च के दिन को भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन भी तकरीबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाता है। उसके बाद जो है वो फंक्शंस अरेंज किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को साइड पर करके इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है और इस दिन जो है वो पूरे मुल्क में छुट्टी भी होती है पाकिस्तान में। तो इसमें जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट डे इसलिए भी था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बातें की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उसके ऊपर तो बाद में आऊँगा, लेकिन इस हवाले से जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी पेशीन गोइयाँ करते हैं, उन्होंने इस दिन को बड़ा ख़तरनाक दिन क्यों करार दिया है, इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है आज आपके साथ। और इसलिए ये व्लॉग कह रहा हूँ कि इसको लाजमी सुनिएगा, एक एक लफ्ज़ को, एक एक चीज़ को गौर से सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब इस हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो क्या सोच रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर क्या सोच पाई जाती है। और इमरान खान साहब जो हैं वो बिलखसूस जो कोई बहुत इंतहाई कदम उठाने जा रहे हैं, उससे जमहूरियत को क्या नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, उसको किस हद तक धचका लग सकता है, और इमरान खान साहब किसकी अपॉइंटमेंट के लिए ये सब कुछ करने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और वो जो ये कह चुके हैं कि जी मैं एक पता खेलूंगा और उस पते के बाद जो है वो अपोजिशन फारिग हो जाएगी, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो खिताब किया उसके ऊपर तो बाद में आऊँगा। जो खिताब करने के बाद वो ऑडियंस में गए, अवाम में गए, और अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर अफराद थे उनको भी उन्होंने कहा कि आप साइड पे हो जाए, मैं अवाम में जाना चाहता हूँ। अवाम के साथ ऑडियंस जो वहाँ पर मौजूद थी उसके साथ एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी हुआ उनका, और इस हवाले से उन्होंने अवाम के जो सवालात थे उसके जवाबात भी दिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे था और इस डे को बड़ा ख़तरनाक भी करार दिया जा रहा है, बड़ा डेंजरस करार दिया जा रहा है। वो क्यों करार दिया जा रहा है इसके ऊपर बाद में आऊँगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बातें की हैं उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी की तरफ आती है, जो सियासी पंडितों के साथ बिल्कुल रिलेट करती है, उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सियासी पंडित जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको एक बहुत इंतहाई ख़तरनाक इकदाम करार दे रहे हैं। इस सूरत में कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात के अंदर जो तनाव आया है, जो तनाव की कैफियत आई है, उस हवाले से गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पर होते नज़र नहीं आ रहे। ये बात जो है ये इस्लामाबाद के अंदर एक बिलखसूस जो है वो एक ऐसे तबके के अंदर देखने को मिल रही है जिस तबके की ज़ुबान से अब ये बात निकलती हुई नज़र आ रही है कि भाई इस्लामाबाद के अंदर अब वो हालात पैदा हो चुके हैं कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात के अंदर तनाव बढ़ नहीं चुका बल्कि मज़ीद बढ़ने जा रहा है। और वो मज़ीद इसलिए बढ़ने जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के जो गलत इकदामात हैं उसकी बदौलत अब जो इमरान खान साहब आगे के ब्लंडर्स करने जा रहे हैं, जो बहुत इंतहाई गलत किस्म के इकदाम आगे उठाने जा रहे हैं, उससे जमहूरियत को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है ये इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं और उनकी जमात भी जानती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर तो बाद में बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के मुताबिक ये जो सारा पॉलिटिकल क्राइसिस इस्लामाबाद के अंदर देखने को मिल रहा है, सियासी माहौल के अंदर मज़ीद जो है वो गर्मी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो एक बॉइलिंग पॉइंट पर जाता नज़र आ रहा है। इसके बाद जी अंसार अब्बासी साहब जो पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज किस्म के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और जिनका पाकिस्तान के टॉप किस्म के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में शुमार होता है, साफ़ियों में शुमार होता है, उन्होंने जी रोज़नामा जंग में एक अपनी एक स्टोरी ब्रेक की है, एक ख़बर दी है, और उन्होंने बताया कि जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक लड़ाई चल रही है और अदम तमाद के हवाले से जो इस वक्त एक लड़ाई पैदा हो चुकी है, उस हवाले से ये कहा गया है कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करे और वो दरमियान में तीसरे फरीक के तौर पर आकर मुज़ाकरात करवाए। और इस बात पर भी कंसेंसस डेवलप हो चुका है
कि इस्लामाबाद के अंदर अब ये सोच पाई जाती है कि अगर हुकूमत के साथ अपोजिशन के मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब हो जाती हैं तो फिर इसी साल जो है वो कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे और हुकूमत जो अपनी मुकर्ररा मुद्दत है उससे पहले इंतखाबात करवाने पर राजी हो जाएगी और 6 माह पहले 6 से 7 माह पहले जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पर राजी हैं। ये खबर आई है जी अंसार अब्बासी साहब की जानिब से और ये भी खबर आई है कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये टास्क सौंपा गया है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के और अपोजिशन के दरमियान जो एक क्राइसिस की सूरत है उससे निमटने के लिए उससे जो है वो निमटने के लिए कोई अपना अफेक्टिव किस्म का रोल प्ले करे कि जिसके ज़रिए मुज़ाकरात भी हो जाएं और हुकूमत भी इस बात पर राज़ी हो जाए कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए अपोजिशन की डिमांड मानने को तैयार है। अब जो अंसार अब्बासी साहब हैं वो जिस तरह की उन्होंने स्टोरी ब्रेक की है इस हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त ये बात की जा सकती है, इस हवाले से कहा जा सकता है कि उन्होंने ये बिल्कुल दुरुस्त स्टोरी ब्रेक की है और उनकी जो स्टोरी होती है उसमें बड़ा वजन होता है क्योंकि साकिब निसार साहब से रिलेटेड जो उन्होंने बातें की हैं अपनी स्टोरी में, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल से मुतल्लिक जो उन्होंने बातें अपनी स्टोरी में की हैं, माजी में वो जितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज को ब्रेक करते रही हैं उसमें बहुत हद तक जो है वो वजन देखने को मिला है। अब ये जो खबरें हैं इस्लामाबाद के अंदर आप सबको पता है कि जो अदम एतमाद के वाले से इस वक्त जो बातें हो रही हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में भी ये तासुर जो है वो ज़ायल हो चुका है कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात के अंदर तनाव बढ़ चुका है। अब इमरान खान साहब की हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर बैठकर ये एक बात को महसूस कर रही है कि किसी भी तरह अपोजिशन को इस बात पर कायल किया जाए कि हम जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाते हैं और उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तीसरे फरीक के तौर पर दरमियान में आए और वो आकर मुज़ाकरात करवा दे। इसके हवाले से जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हुकूमत की तमाम उम्मीदें जो हैं वो बिखर कर सामने आ चुकी हैं। तब आई हैं जब जनरल बाजवा ने कहा कि सियासतदानों को आपस में तय करने दें कि फौज उन्होंने कहा कि सियासतदानों को सियासी मामलात आपस में तय करने दें और फिर कहा कि फौज मुदाखलत नहीं करेगी। ये बात जो उन्होंने की है ये हुकूमत की जानिब इशारा है कि वो फ़ोन कॉल्स जिसके ज़रिए हुकूमत को कोई हाथ मुयसर होता था, हुकूमत को कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि हुकूमत को कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मदद दरकार होती थी या हुकूमत को इस बात के बारे में बता दिया जाता था कि जी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यही बातें जो हैं वो बार बार फ़ोन कॉल्स पे की जाती थी कि जी आप एक ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर कौम के सामने आए और आप हमेशा ताकतवर रहेंगे। अब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का ये कहना है कि सियासतदानों को अपने मामला तय करने दें और दूसरी जानिब उनका ये कहना है कि फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी। इट मीन्स कि वो ये बात कर चुकी हैं कि हम न्यूट्रल हैं और हम किसी किस्म का कोई रोल प्ले करने को तैयार नहीं और ना हम कोई रोल प्ले करेंगे। ये बात उन्होंने बड़े वोटों अल्फाज में कह दी है। बल्कि DGISPR साहब जो हैं जिस दिन ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ इंसारुल इस्लाम के लोगों को गिरफ्तार किया गया, फजलुर रहमान साहब की जमात के 2 अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया गया, तो उसी दिन DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार साहब जो हैं वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी मामलात से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने बताया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने ये बात करके इसका इख्तिताम कर दिया, इसको एंड कर दिया है कि भाई फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इट मीन्स कि वो न्यूट्रल हैं, वो अपने आप को न्यूट्रल साबित कर रहे हैं। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने जो बात की है उसका इशारा एक जानिब जो है वो फ़ोन कॉल्स की तरफ भी जाता है कि जो फ़ोन कॉल्स पहले आया करती थी हुकूमत के लोगों को बता दिया जाता था कि जी बजट पास होना है, अमेंडमेंट्स होनी है, उसके बाद कानून साजी होनी है, सेनेट के अंदर होनी है, कौमी असम्बली के अंदर होनी है। तो इस हवाले से अब जो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने बात की है इसमें एक जानिब तो उनका जो बुनियादी पॉइंट है, जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि जी हम न्यूट्रल हैं और दूसरा नुक्ता ये अखज़ किया जा सकता है, उनका कहना है कि जी अब हुकूमत को कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो इशारतन उन्होंने बात की है इसका मतलब यही अखज़ किया जा सकता है। अब जो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने बातें की हैं उसमें जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें तहादियों का जो फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इत्तेहादियों का फैक्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात के बाद अब ये बात जो है वो ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द इत्तेहादी जो है वो हुकूमत की डूबती कश्ती से छलांग लगाएंगे और वो फैसला करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात करेंगे कि वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। और हुकूमत को एक और बहुत बड़ा खतरा लाहक हो चुका है कि जो बागी अरकान मंजर आम पर आए थे उसके बाद मजीद बागी अरकान के मंजर आम पर आने का बहुत बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है और बहुत बड़ी बगावत के खदशे का इजहार किया जा रहा है, खुद किया जा रहा है हुकूमत के अरकान असम्बली की जानिब से, हुकूमत के कुछ वज़रा की जानिब से। और इमरान खान साहब को ये बात बता दी गई है कि अगर अदम एतमाद की नौबत ना आई, इत्तेहादी सामने आ गए, अदम एतमाद की नौबत ना आई, तो डेफिनेटली उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर अदम एतमाद हो जाती है तो इमरान खान साहब के लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा कि अरकान असम्बली, हुकूमत के अरकान असम्बली जो मंजर आम पर आएंगे वो इमरान खान साहब को जो है वो एक सरप्राइज़ देंगे और सरप्राइज़ की सूरत में इमरान खान साहब जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके जहां पर अरकान की बगावत का खदशा है तो वहीं पर जनरल बाजवा साहब ने जो मजीद बातें की उसकी तरफ आने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाली कौमें तरक्की करती हैं। बिल्कुल ठीक बात की, बहुत अच्छी बात की जनरल बाजवा साहब ने कि इस कौम में अदम बर्दाश्त है। ये कौम जो है वो तरक्की इसलिए नहीं कर सकी कि इसमें अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो परवान चढ़ चुका है। जब शहबाज गिल जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, शेख रशीद जैसे लोग अदम बर्दाश्त होने की सूरत में अपने दिमागी जो है वो आप कह सकती हैं कि दिमागी हालत जो दिमागी हालत है वो स्टेबल ना होने की सूरत में अदम बर्दाश्त को फ़रोग देंगे, वो बिल्कुल उटपटांग बातें करेंगे। और फिर जनरल बाजवा साहब का इशारा जिस जानिब था वो उस जानिब तो मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जो उन्होंने ये बात की है उसको अगर गवर्नमेंट के साथ रिलेट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा जो वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो कौम है इसमें अदम बर्दाश्त है और अदम बर्दाश्त की वजह से उन्होंने कहा कि जी ये कौम तरक्की नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाली कौमें तरक्की करती हैं। बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे तो हम भी डेफिनेटली तरक्की करेंगे। हमारी कौम जो है वो तरक्की की राहों पर, तरक्की की मनाजिल पर जाएगी। तरक्की जो है वो हमें जो है वो हर जानिब जो है वो हमें तरक्की दिखाई देगी। और फिर उन्होंने कहा कि जी अवाम के वोट की कदर की बात की उन्होंने। फिर उन्होंने दुश्मनों से जो लड़ाई है, जो बॉर्डर पार लड़ाई हो रही है दुश्मनों के साथ, जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा और एक बड़ा कलीदी किरदार है कि जी हम तो रात को सो जाते हैं ना, लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हमारे जवान सिपाही हैं वो जी अपनी शहादतों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। वो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए पहरा भी दे रहे हैं, हमारी जानों को भी बचा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर वो बॉर्डर पर ना खड़े हों तो हम चैन की सुकून की नींद नहीं सो सकते। दुश्मन बॉर्डर के जरिए आएगा और यहाँ पर आकर ड्रोन मारेगा या यहाँ पर आकर हलाकतें करेगा। तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान में भी तरक्की होगी। उन्होंने बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर भी तरक्की देखेंगे आप जो है वो कुछ देर तक जो है वो इंशाल्लाह आपको तरक्की नज़र आएगी। अच्छा, ये बातें तो उन्होंने जो की हैं सेपरेट हैं। फिर जो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है वो उसकी तरफ आने जा रहा हूँ, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जिसके ऊपर पूरी कौम की नज़रें जमी हुई हैं कि नए आर्मी चीफ के हवाले से वो क्या ऐलान करेंगे। और मैंने आपको दिसंबर में ये बात की थी अपने लास्ट जो है वो कुछ माह पहले जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी, बड़े वोटों अल्फाज में की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो मार्च के अंदर जो है वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए एक्सपेक्टेड नाम सामने लेकर आएंगे और वो बताएंगे कि वो किसी भी शख्स का बतौर आर्मी चीफ जो है वो तकर्रुर कर सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और उसके लिए उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी और वो कहेंगे कि जी मैं खुद ही कर दूं। ये इतना आसान काम नहीं है जिसको वो बहुत लाइट ले रहे थे। और वो अभी तक जो सिविल मिलिट्री तल्लुकात में एक तनाव की कैफियत देखने को मिली, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब ये बात उनको मालूम हो चुकी थी कि वो जनरल बाजवा साहब के साथ मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकते, मज़ीद इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने DGISI के साथ किया, ये
किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है। इमरान खान साहब जो कर दे रहे हैं कि वो जनरल बाजवा साहब की सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और वो नोटिफिकेशन पास नहीं किया, और जब वो नोटिफिकेशन पास नहीं किया तो वो बात फिर फड्डे की जानिब गई, और वो जब फड्डा बढ़ा तो अब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कुछ माह पहले कि जी आर्मी चीफ को साइडलाइन कर दूं, उनकी एक्सटेंशन से पहले फारिग कर दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इमरान खान साहब चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ये बात आप मेरे से लिखवा लें, विद सिग्नेचर्स लिखवा लें कि इमरान खान साहब ये इंतहाई इकदाम नहीं उठा सकते। दूसरी बात ये है कि नए आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट की बात हुई तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जो नया आर्मी चीफ है वो बलूचिस्तान से भी हो सकता है, वो फाटा से भी हो सकता है। तो ये जो उन्होंने एक इशारा दिया ना कि वो बलूचिस्तान से भी हो सकता है और फाटा से भी हो सकता है, इट मीन्स कि वो पेशावर से नहीं होगा। और वो जो बात की जा रही थी कि अगर नया आर्मी चीफ पेशावर से आ जाता है तो सर पेशावर में तो ईद का चांद बड़ी मुश्किल से नजर आता है, और वो एक अलग बात है कि एक दिन पहले ईद का ऐलान कर दिया जाता है। तो पेशावर के अंदर जो है इस बार नए आर्मी चीफ का ऐलान जो है वो शायद मुतवक्के ना हो, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनरल बाजवा साहब ने जिस जानिब इशारा किया है उस जानिब इशारा करने का उनका मकसद ये है कि भाई इस बार जो नया आर्मी चीफ आएगा वो या तो फाटा से आएगा या वो बलूचिस्तान से आएगा, क्योंकि उन्होंने बड़े वोट अल्फाज में ये बात कर दी है। अच्छा, इसमें अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हालात हैं वो लड़ाई की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हालात कोई अच्छे नहीं है, इशारे अच्छे नहीं मिल रहे, वो मुस्बत इशारे जिसके बारे में जनरल आसिफ गफूर साहब कभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कहा करते थे कि जी इंशाल्लाह मुस्बत इशारे आएंगे, तो इस बार जो है ना वो नेगेटिविटी ज़्यादा प्रोमोट हो चुकी है। क्योंकि जो एक दो महीने से ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस, जो सियासी बहरान है, ये जो जन्म ले चुका है, ये मज़ीद जो है वो तेज़ी पकड़ा, और उसके बाद अब पॉलिटिकल क्राइसिस के बढ़ने की सूरत में इशारे अच्छे नहीं मिल रहे। और इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि इमरान खान साहब ये बात जानते हैं कि उनकी जो जिद है और उनकी जो अना है वो उनको ले डूबेगी, और अगर वो इसी जिद और इसी अना के ऊपर अड़े रहे, जो कि वो अड़ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैं कोई नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए कोई बहुत जल्दी फैसला करने जा रहा हूँ, इससे जमहूरियत को तो बहुत नुकसान होगा, और इमरान खान साहब के कुछ गलत इकदामात की बदौलत पाकिस्तान को किस हद तक जो है वो नुकसान हो सकता है, और पाकिस्तान का दीगर ममालिक के अंदर जो मनफी जो इम्पैक्ट जाएगा, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, उसके ऊपर इमरान खान साहब नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है, या पाकिस्तान को जो है वो दूसरे ममालिक किस हकारत की निगाह से देखेंगे। इमरान खान साहब की बात जानते हुए भी नहीं जानते कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा इस बात से। और इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि वो नया आर्मी चीफ आएगा, उसकी अपॉइंटमेंट अमल में आएगी, उसके बाद मैं नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दूंगा, क्योंकि आमिर लियाकत साहब ने ये बात की थी, जो खुद तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। और इमरान खान साहब इन हालात को एक और पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ धकेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक और सियासी बहरान पैदा हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब इदारा एक बयानिए पर स्टैंड किए हुए है, जब इदारा जो है वो एक पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, तो इमरान खान साहब एक शख्सियत की वजह से एक पूरे इदारे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, एक पूरे इदारे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ये इकदाम उठाएंगे तो इसके बड़े संगीन नताइज होंगे जो उनको देखने पड़ेंगे। और वो जो चाहते हैं, जो उन्होंने कहा, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ ऐलान कर दें अदम एतमाद की तहरीक से, एक दिन पहले वो कह देंगे जी मैंने ये इकदाम उठा दिया, मैं ये अपॉइंटमेंट ले आया, तो उस दिन से उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उस दिन से वो हुकूमत करने का जो इखलाकी जवाब जो अदम एतमाद से पहले वो खो चुके हैं, उसके बाद वो मज़ीद खो देंगे, और अदम एतमाद की शायद नौबत ना आए, उससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम डिरेल हो सकता है, हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है वो तबाह हो सकता है, उसको मज़ीद नुकसान हो सकता है, उसको मज़ीद जो है वो धचका लग सकता है। लेकिन इमरान खान साहब की एक सोच है, उनकी एक अप्रोच है, उसके ऊपर तो फिर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन यौम पाकिस्तान पर होने वाली परेड में जो है वो दूरियां देखने को मिली। इमरान खान साहब साइड पे खड़े हैं, परवेज खटक साहब साइड पे खड़े हैं, उसके बाद आरिफ अलवी साहब एक साइड पर खड़े हैं, जनरल बाजवा साहब एक साइड पर खड़े हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो तो देखने को मिला, वो जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, उसके बाद जो मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें तो बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो जनरल बाजवा साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खुद दूरी इख्तियार कर कर एक साइड पे खड़े हुए हैं, और परवेज खटक साहब एक साइड पे खड़े हैं,
सदर मुमलिकत एक साइड पर खड़े हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा इमरान खान साहब से कि ऐसा बज़ाहिर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि आपके कोई सिविल मिलिट्री तल्लुकात जो हैं उसमें कोई तनाव की कैफियत है और आपके जो इस्टाब्लिशमेंट है मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट उसके साथ कोई तल्लुकात अच्छे नहीं। तो इमरान खान साहब ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं और मैं इन पर कान नहीं धरता, फौज के साथ खड़ा हूँ, फौज मेरे साथ खड़ी है। तो फौज तो सर ज़ियाउल हक के साथ भी खड़ी हुई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी खड़ी थी, फौज तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी खड़ी थी, फौज तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी खड़ी हुई थी। तो फौज तो इमरान खान साहब सबके साथ खड़ी होती है। और वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं उनको तो खुद जो ज़ियाउल हक साहब हैं वो अपना सियासी जानशीन मानते होते थे, उनको सियासी जानशीन डिक्लेयर करते थे। तो बातों के ऊपर खान नहीं धरने चाहिए, लेकिन जो सियासी पंडित हैं वो फिर भी किसी न किसी बात की तरफ जो है वो हल निकाल लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि सियासी मामलात किस जानिब जो है वो डाइवर्ट होंगे। तो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसकी जो अब दूरियां हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ वो तो देखी जा सकती हैं कि जनरल बाजवा एक साइड पे, इमरान खान साहब एक साइड पे, उसके बाद वो जो हैं क्या नाम है उनका सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, उसके बाद वजीर दिफा परवेज़ खटक साहब। तो सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही थी, इसमें कुछ ढका छुपा नहीं था। हाँ एक अलग बात है कि वो जब तकरीब ख़त्म हुई तो इमरान खान साहब जो हैं उनको अलविदा करने आए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, फिर थोड़ा बहुत जो है वो मुलाकात के दौरान जो है वो कुछ कह के भी लगे और उसके बाद जो है वो कुछ बातें भी हुई। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आखिरी बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं है और सब कुछ ना अच्छा होने की सूरत में आगे भी बहुत कुछ अच्छा नहीं होगा। और अगर आगे बहुत कुछ अच्छा नहीं होगा तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब जो हैं फिर वो अपनी खैर मनाएं और खैर मनाने के साथ साथ अगर वो समझते हैं कि वो एक क्राइसिस से निकल के दूसरे क्राइसिस से भी निकल जाएंगे, तो ये जो दो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वाला और एक ऑपोजिशन वाला, ये इनके गोडों में बैठ जाएगा। और अगर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं निकलता, अगर इसका कोई वो मुतबादिल नहीं निकालते, तो फिर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत समेत घर जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।